इवनिंग। आज तो होमवर्क इंटीग्रेशन से ही है, राइट? तो आज हम लोग प्योर लेक्चर इंटीग्रेशन का करेंगे कि सर बहुत दिन से इंटीग्रेशन को ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं? गुड इवनिंग। तो आई थिंक होमवर्क मैंने कुछ प्रॉब्लम 1832, राइट, 1832 से 49 तक बोले थे। एनी डाउट? गुड इवनिंग। 1832 to 1849, any doubt? बस मन कर गया आज। 43 48 कहां तक? 55 तक बोले थे। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। अच्छा 55 तक बोले थे, हाँ ठीक है। अप टू 49 पहले कॉलिंग कर रहा हूं। 37 43 39, होल्ड होल्ड होल्ड। 37 डू योर सेल्फ। नेक्स्ट 39 40, 37 का सॉल्यूशन बता दिया मैंने, डू योर सेल्फ, ठीक है। 39 39 को इंटू 1 से करें क्या? इंटू 1 से, या कि थीटा पुट करके करें? जस्ट मैं पूछ रहा हूं, आई एम क्यूरियस टू नो कि इंटू 1 से हो जाता है कि नहीं हो जाता है। 39 x tan इनवर्स रूट x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो दिस बिकम रूट एक्स dx। मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या? जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है वो लोग हाँ बोलें, सही किया मैंने, ठीक है। तो अब तो मेरे ख्याल से x को टी स्क्वायर लेके अब बनना चाहिए ना, है ना? क्योंकि और कोई आइडिया तो मुझे क्लिक नहीं कर रहा है। एक मोमेंट के लिए मुझे सोचने के दो। हाँ, टी स्क्वायर ही रखो यार, कि सर x को टी स्क्वायर रखिए और अभी हो जाएगा 2t dt, तो 2 कैंसिल, 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t dt है ना, तो t और एक t है। बस अब तो तुम कर लोगे, +1 -1 40 40, अब बताने की जरूरत नहीं है ना, 40 खुद से कर लोगे। भाई अगला जो स्टेप तुम अटकोगे, बाई पार्ट का जो अगला स्टेप, मैं ओरली रीड करता हूं। मुझे लगता है कि तुमने बाई पार्ट रूट 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 को सेकेंड फंक्शन मान लिया, तो आ गया 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो जो अगला स्टेप आएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, है ना, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कई लोग ओरली समझ रहे हैं कि जो इंटीग्रल बचा वो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स बचा, और 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये तो मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता दूंगा, सही है ना, कि सर ये -4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स आ जाएगा। हाँ 43 बोला था ना किसी ने, 43 एंड 48, 43 ln x अपॉन एक्स क्यूब, लगाओ बाई पार्ट, माइनस, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, माइनस माइनस बिकम प्लस, ये रहा, कर लेना। 48 45, तो यार खुद से मदद कर सकते हो, साइन इनवर्स रूट एक्स को थीटा रख के भी किया जा सकता है, और जो लोग चाहें वो लोग डायरेक्टली बाई पार्ट से भी कर सकते हैं, कि सर डायरेक्टली बाई पार्ट से भी हो रहा है।
मैं सीधा एक काम करता हूँ, स्टेप्स की सेविंग करता हूँ कि जो लोग 45 में बाई पार्ट लगा रहे हैं वो इसी स्टेप पे तो अटक रहे हैं कि सर आप तो इंटीग्रल वाला टर्म बताइए जहां पर हम अटकेंगे आगे जाके। तो -2 अंडर रूट साइन इनवर्स का डेरिवेटिव √1 माइनस और फिर 1/2 रूट। देखना 45 टफ था क्या? कुछ लोग समझ गए ना? इसके आगे का टर्म तो मैंने तुम्हारे लिए डैश छोड़ दिया ना कि फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? तो मेरे ख्याल से जो बाई पार्ट का इंटीग्रल वाला टर्म है वो ये आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि लोग डायरेक्ट आंसर खुद से कर पाएंगे, है ना? कई लोग करने लग गए हैं ना। ठीक है, अब बोला है किसी ने 46 एंड 8। 46 का कौन सा मेथड अच्छा है? इंटू 1, क्योंकि ln का तो मेरे को इंटीग्रेशन आता नहीं है। इंटू 1 माइनस x²। एक बार देखना मेरी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। ठीक, इसके आगे अब मैं बढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है? इसके आगे का स्टेप मैं नहीं करूंगा। हाँ, वो इंटू 1 से ही किया था मैंने, ठीक है? ओके, अब बोला है 48। 47 48 दोनों एक जैसे सवाल हैं, लेकिन ये मेरे थोड़े से लाइकिंग के क्वेश्चन है ना? ये मुझे थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। जिसे 47 करना है ना? बाकी यही सेम थॉट तुम 48 में भी लगाना। तो कौन सा बताऊं, 48 बताऊं कि 47 बताऊं? तुम जानते हो ना मैं डेरिवेटिव बहुत लाइक करता हूं। तो देखो नीचे 1+x² लिखा है इन बोथ द प्रॉब्लम्स कि सर एक में पावर 2 है और एक में पावर हाफ है। दोनों क्वेश्चन एक साथ चला दिए, ठीक है? x², एक में x² है, एक में x³ है। x² x³ मिक्सिंग होने लग गई, है ना? 2 क्वेश्चंस डन साइमल्टेनियसली। ठीक है ना? तो कुछ फीलिंग आई कि सर यहां पर दोनों अलजेब्रा है, ठीक है ना? कि सर ये भी अलजेब्रा, ये भी अलजेब्रा। तो फीलिंग आ रही है, एक अच्छी फील बताता हूं। तुमको लगता नहीं कि सर डिनोमिनेटर की पावर, बहुत काम की बातें बोलता हूं, ध्यान रखना, बाद में बहुत रिपीटिशन होने लगेगा इन सब आइडियाज का। डिनोमिनेटर की पावर को लोग कम करने की कोशिश करेंगे ना कि सर लेट अस ट्राई टू रिड्यूस पावर इन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में बड़ी पावर हो ना तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई एम गोइंग टू टेक दिस सेकेंड फंक्शन। ऐसा करने से डिनोमिनेटर की पावर कम हो जाएगी, क्योंकि लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये dt/t² और dt/t² आपको 1/t देगा, ठीक? तो इसका मैं सिर्फ इंटीग्रल स्टेप दिखा रहा हूं कि जब तुम बाई पार्ट लगाओगे सही तरीके से तो जो इंटीग्रल आएगा ये dt/t² 1/t देगा और ये बेचारा 1 देगा। तो कुछ लोग समझ गए कि सर इस आइडिया से तो प्रॉब्लम तुरंत खत्म हो जाएगा। तो अप्लाई बाई पार्ट लाइक दिस, जो मैंने सजेस्ट किया। मानते हो सर इसी आइडिया से इस सवाल को भी निपटाइए आप। लेट अस टेक दिस सेकंड फर्स्ट, इजियर टू इंटीग्रेट, है ना? आई थिंक dt/√t, dt/√t का समझते हो ना कि सर dt/√t का इंटीग्रल √t आ गया। √t मैं तो बाई पार्ट का इंटीग्रल लिख रहा हूं और इसका डेरिवेटिव x आ गया। कांस्टेंट में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है? मानते हो सर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ये √t dt लिखा हुआ है। कई लोग समझ गए मेरी बात को? सही कहा ना मैंने कि सर ना ना कोई tan इनवर्स x कुछ नहीं,
मैंने कहा ना, आई अवॉइड ट्रिग्नोमेट्री, है ना, indefinite integration I avoid trigonometric substitution and in definite integration जब डेफिनेट पढ़ोगे तो तुम मेरा उल्टा फॉर्म देखोगे कि सर यू वेरी मच लाइक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो जब डेफिनेट करेंगे ना तब तुम मुझ में एकदम बदलाव देखोगे कि अरे यार आप तो सर ट्रिग्नोमेट्री पुट कर करके कर रहे हो, और इनडेफिनेट में तो आप मना करते थे, ठीक है ना। रीजन दिख जाएगा, क्योंकि वहां पर लौटना नहीं पड़ता है ना, कि थीटा में गए और थीटा से ही आंसर करके निकल गए। यहां क्या है ना, लौटना पड़ता है कि सर थीटा में जाओ फिर वापस एक्स में कन्वर्ट करो, और तुम लोग जानते हो मैं आलसी, ठीक। चलो अप टू 55, अप टू 5 नो डाउट, अब तो बन जाएंगे, अब तो सारे बता दिए। गुड। नहीं 49 क्या बताऊं यार, वो तो पेज पलट गया ना। डू योर सेल्फ, गुड सॉल्यूशन टू 49 इज डू योर सेल्फ, ठीक। इतना बुद्धू किसी को नहीं होना चाहिए कि सर एक सवाल भी ना हिला पाऊं मैं, हाँ। मतलब मैं क्या सर इस क्लास में सबसे गधा हूं क्या कि x³ अपॉन 1 + x का इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा मैं। सोचो सोचो, x³ अपॉन x+1 का इंटीग्रेशन मुझे सुनना है, बताओ। x³ अपॉन 1 + x, हाउ टू इंटीग्रेट, नहीं बताओगे। x³ डिवाइड बाई x+1, ऑब्वियसली +1 सर, x³ +1 -1, फिर x³ +1 अपॉन x+1 a³ + b³ फॉर्मूले से ऊपर सिंप्लीफाई हो गया, x² -x +1 और -1 अपॉन x+1 कि सर ये तो ln आंसर है। ln इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं कि सर इतना इंपॉर्टेंट है कि तो आंसर ओरल आने लग गया, तो आंसर ही बता देता हूं। ये तो अब क्या बताना, छोड़ो। x³/3 है ना, कर लोगे तुम तो, सीधा बाई पार्ट लगा लगा के क्वेश्चंस हो रहे थे। 55 यार कैसी बात कर रहा है यार, मतलब 55 का टू द पॉइंट फर्स्ट स्टेप बताना मुझे सुनना है। 55 का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटू 1, ठीक है ना। क्या t² वो t बोलोगे तब, 55 इंटू 1 तो x ln², सुनते जाते हैं ना, x ln² माइनस 2ln ओनली 2ln, क्योंकि वो x कट गया ना। अब 2ln मानते हो, 2ln को फिर कंटिन्यू करो कि सर इंटू 1 अगेन, तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर -2x ln x प्लस इंटीग्रल 2, तो दैट इज +2x। आंसर आ गया भाई, x ln², बिल्कुल सही, यही आंसर आ गया। मैंने पूरा आंसर डिक्टेट किया था, ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने सही डिक्टेट किया था। चलो अप टू 55 ओवर, अब 54 बताने का बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है, बस तुमको मैक्सिमम मदद ये करूंगा क्योंकि तुम आइलेट लगा रहे हो और तुमने cos² को सेकंड फंक्शन लिया है। तो भाई एक बात बताओ, क्या मैंने तुमको इंटीग्रेशन cos² का सिखाया है क्या? नहीं सिखाया होगा ना, तो जो सिखाया है वो लगाओ। तो तुमको थोड़ी तो बुद्धि होनी चाहिए ना कि सर cos² को 1 + cos2x/2 लिखेंगे। अब कर लेना, बस हो गई, बहुत मदद हो गई। यहां लगाना बाई पार्ट, ठीक, ओके। 1910 से 20, 10 to 20, एनी डाउट? 10 to 20, नो। 11, 10 to 20, नो। 21
231, 50 तक करने हैं ना। 1920 तक मूवी थी यार, वो भी हॉरर मूवी है ना। तो 1920 का तो आंसर ओरल हो रहा है। रीड करूं? चलो तुमको आंसर ओरल बताता हूं, तुम लोग भी यार क्या याद करोगे। ठीक है, देखो मेरी किताब में सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये देखो दिख गया कि सर आपकी किताब फुल्ली सॉल्व है, राइट। ओके, तो 1920 का तुमको आखिरी का डायरेक्ट आंसर देता हूं, माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x। आंसर इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। गॉट इट? माइनस साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसी बात कर रहा है यार, एलन में आंसर लिख रहा है, थोड़ी तो बुद्धि लगाया करो। एलन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर सवाल का आंसर एलन में दे दिया जाए, नहीं। कभी कभी साइन इनवर्स है ना, और भी कई फंक्शंस होते हैं अदर देन एल एन, राइट। अप टू 30, 24, 16 बताने की इच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब पावर 4/3 और बाहर पावर 1/3 है, तब भी नहीं दिख रहा है कि सर 4/3 का डेरिवेटिव 1/3 होता है, ठीक है। इसमें तो यार मतलब ये बोर्ड एग्जाम के सवाल है, पता है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर छूट गया, 24, 26, ठीक। 24, 26, 24, 26 का आंसर साइन इनवर्स ऑफ ln x बाई √3। लिखते जाओ। अरे ये 24 का आंसर बोल दिया, सॉरी 24 है ना, तो 24 भी शायद किसी ने पूछा था। हाँ वो देखो लिख रहा है, अभिराज लिख रहा है, तो अभिराज आंसर लिखते जाओ, साइन इनवर्स ऑफ ln x बाई √3। घर पर इस बात पर गहन अध्ययन करना कि ये आंसर कैसे आया था। नाउ 26 में जिसको अकल है वो इसको 2 में तोड़ेगा, x² + 1 अपॉन माइनस एक्स अपॉन। तो पहले का आंसर लिखते जाओ, पहला इंटीग्रल बन रहा है 1 अपॉन √x² + 1, तो इसका आंसर होता है वो ln, है ना। नाउ ln इज, है ना, तो पहला टर्म का आंसर आया ln ऑफ x प्लस अंडर √x² + 1 माइनस जो सेकंड इंटीग्रल है उसको लोगों ने पढ़ लिया कि सर ये तो t की dt अपॉन t की पावर 3/2 लिखा है। मन में 2 अपनी तरफ से मन में मल्टीप्लाई कर दो कि सर -2x और हाफ बाहर, तो -½ कॉमन है, याद रखना -½ कॉमन। तो -½ कॉमन अब सबको पढ़ने में आ रहा है ना कि सर ये dt अपॉन t की पावर 3/2। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर dt अपॉन t की पावर -3/2, dt का आंसर होता है t की पावर -½ अपॉन -½ -½ कट गया, तो आंसर इज t की पावर -½ ये आंसर होना चाहिए, है ना। और वो पहले का आंसर मैंने क्या बोला था, ln x प्लस x² + 1 ही तो लिखा था ना यहां पर। ये रहा आंसर, मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए ना। (31) 31। अरे यार तुम लोग इतने चैलेंजिंग क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे टेंशन हो रही है। हाँ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, है ना। कि सर tan दिख रहा है, तब भी लोगों को नहीं दिख रहा है कि जो sec की पावर 4 है उसका एक sec² तो रिजर्व कर लो, sec² x dx, और जो बचा बाकी sec² उसको 1 + tan² लिख लो, और बाहर tan की पावर 3/2 जो है। अब ये क्वेश्चन बन गया tan की पावर 3/2 प्लस tan की पावर 7/2 इंटू sec² x dx। तो ये तो क्वेश्चन t की पावर 3/2 dt, t की पावर 7/2 dt, तो आंसर इज tan x की पावर 5/2 इंटू 2/5 प्लस tan x की पावर 9/2 इंटू 2/9।
प्लस सी आंसर। ठीक, इतने लल्लू क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, ध्यान रखो, इतने लल्लू क्वेश्चन बोर्ड में भी नहीं आते आजकल। ठीक है, अभी जब तुम 12th का बोर्ड दोगे ना, उसमें भी तुमको दिखेगा कि सर इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस अच्छे पूछते हैं। अब बोर्ड वालों ने भी लेवल थोड़ा सा रेस कर दिया है। 37 एंड 39। 37 यार, जो बाहर x लिखा है ना, उसको a प्लस एक्स माइनस ए पढ़ ले, तो क्या तुमको दिख रहा है कि सर ये बन गया a प्लस एक्स की पावर 3/2। सुनते जाओ जो बोल रहा हूं, माइनस ए टाइम्स रूट ए प्लस एक्स। तो आंसर आ गया कि सर आंसर a प्लस एक्स की पावर 5/2 इंटू 2/5 माइनस ए प्लस एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3। हो गया, आंसर हो गया। और 36 एंड 40 का गलत आंसर क्यों हो? 36 एंड 40 का गलत आंसर क्यों? तुम पीछे से आंसर चेक करते हो क्या? साफ मना किया था यार। ठीक है, तुमको पता कैसे पड़ा कि पीछे आंसर गलत दिया है? राइट, लेक्चर 8 नहीं चल रहा भाई, वो बेचारा बच्चा लिख रहा है। ठीक है, देख लेना उसकी बात को। तो नवदीप, तुम लाइव अटेंड नहीं करते हो? हाँ, तुमको पुराने लेक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है? जो लोग मेरी सारी क्लास लाइव अटेंड करेंगे, जो लोग मेरी हर क्लास में होमवर्क पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे कि सर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम डन माई सेल्फ, ठीक है, मेरे खुद से अटेम्प्ट किया हुआ है। जो लोग कहेंगे कि सर आपके सॉल्यूशंस और मेरे सॉल्यूशंस मैच करने लगे हैं, है ना, अप्रोच ऑलमोस्ट एक जैसे आने लगी है। ठीक है, जो लोग शीट्स के अलावा टेस्ट्स जो होते हैं उनके एक एक क्वेश्चंस टेस्ट के बाद भी खुद से सॉल्व करते हैं कि सर टेस्ट में तो ठीक किया, लेकिन टेस्ट के बाद भी हम अपने आप से हर सवाल सॉल्व करते हैं। और इन फ्यूचर जब मैं ब्लैक बुक डिस्कस करूंगा, पिंक बुक डिस्कस करूंगा, वॉटेवर बुक डिस्कस करूंगा, वॉटेवर होमवर्क डिस्कस करूंगा, वो सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे कि सर एक एक सवाल आपका कराया हुआ मैंने खुद से सॉल्व किया है, होमवर्क में दिया हुआ। दे विल फाइंड देमसेल्फ इन होपफुली टॉप 100 में तो होना चाहिए यार, इतना तो वो डिजर्व करते हैं, है ना, कि सर इतनी तो आ जाएगी। अगर ये स्टेटमेंट सारे सही हो गए कि अप्रोच भी मैच करती है ना। ठीक है, तो 37 समझ गया। 39 तो बहुत टफ सवाल तुमने बोल दिया। तुम इमेजिन करो 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x से क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, तो क्या 2 की पावर x 3 की पावर x को 6 की पावर x नहीं लिखोगे? तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो a की पावर m 39 इंटू b की पावर n होल की पावर x। सोचो सोचो, तो आई थिंक आंसर विल बी, अरे यही होता है ना फॉर्मूला। कंफर्म करना है, मैं फॉर्मूला भूल रहा हूं क्या? भाई देखो, ये मैंने जितने टास्क बता दिए ना, एक तरह से मैंने पूरी समरी कर दी, पूरी समरी तुम्हारी पूरी लॉन्ग जर्नी जेई की, उसको समराइज कर दिया कि सर ये आपने सारे स्टेप्स बता दिए कि हमें करना क्या क्या है। ठीक है, उस चल रहा है, हो गया, ठीक है, उस करने में जितना परसेंटेज हम अचीव करेंगे उसके अकॉर्डिंग आई विल गेट रैंक। ठीक है, और वैसे भी यार मैं तो देखो, मैं तुम्हारी जगह खुद को रखूं ना तो मैं कहूंगा कि मैं तो 500 रैंक में खुश हूं। ठीक है, या फिर जो बच्चे आईआईटी बॉम्बे ड्रीम करते हैं उन बच्चों में अगर मैं अपने आप को रखूं ना तो मैं कहूंगा मैं 60 में खुश हूं। क्यों? क्योंकि 60 में भी आईआईटी बॉम्बे मिल जाता है। तो क्या करना है, रैंक 1 लाके 60 इज गुड इनफ कि सर मैं भी बॉम्बे जाऊंगा, रैंक 1 भी बॉम्बे जाएगा। बेचारे रैंक 1 को कितने सारे नंबर लाने पड़ेंगे और मैं उससे काफी कम नंबर लाऊंगा,
लेकिन मैं भी उसी के साथ पढ़ूंगा, ठीक। ओके चलो, अप टू 50 डन। गलत डिनोमिनेटर, कोई बात नहीं, गलत है तो गलत रहने दो, डजेंट मैटर। ठीक है प्रद्युम्न, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया जो मुझे लिखना था। अप टू 50 डन। चलो डिस्कशन खत्म। तो लास्ट क्लास वी वर डूइंग सम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। तो कुछ नई फॉर्मेट सीखते हैं। एक काम करता हूं, पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, फिर हम प्रूफ की तरफ चलेंगे। है ना, तो पहले रटते हैं। ये जो फॉर्मूले लिख रहा हूं ना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी रिकमेंडेड है। तो तुम बोर्ड एग्जाम में भी एज फॉर्मूला यूज करोगे। इन फॉर्मूलों, ये फॉर्मूलेस को देख करके कुछ लोगों को फीलिंग आ रही होगी कि सर दैट इज व्हाई यू से दैट आई प्रेफर रूट इन डिनोमिनेटर, कि सर यही एक्सप्रेशन जब डिनोमिनेटर में था तो उसका आंसर कितना बढ़िया था, और अब एक्सप्रेशन इनटू में है तो आंसर कितना भयानक है ना। तो रूट इन डिनोमिनेटर इज बेटर देन रूट इन न्यूमरेटर। अरे बोर्ड एग्जाम में कैली हैमिल्टन जैसे मेथड लगाने भी नहीं है, एनसीईआरटी को साफ साफ पढ़ना, ठीक है। जो सॉल्व एग्जाम्पल्स में अप्रोच लिखते हैं ना वो लोग, उसी तरह के मेथड्स बोर्ड में करने हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन इंटीग्रेशन में तो मैं बता रहा हूं ये है बोर्ड्स में, चिंता मत करो। जब मैंने तैयारी की थी ना बोर्ड की तब था, तो मुझे नहीं लगता कि ये हटाया गया होगा। रट लो, अभी प्रूफ दे दूंगा, पहले रट लो। ओरल हो रही है ना, होनी भी चाहिए। हाँ जी, सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय। बताता हूं, पहले जस्ट कॉपी करो। फिफ्टीन सेकेंड्स मोर। टेस्ट के बारे में मालूम है, जो तुम्हारे टेस्ट होते हैं ना, उनको सीरियसली पता तुम कब लेना। कब मैं तुम्हारे टेस्ट मार्क्स को लेकर के वाकई में वरीड होऊंगा, जब मैं सिलेबस एंड कर दूंगा और रिवीजन टेस्ट हो रहे होंगे। तो जब रिवीजन टेस्ट हो रहे होंगे ना, उस मोमेंट जो तुम्हारे नंबर आएंगे ना, वो होंगे तुम्हारे लिए रियली अलार्मिंग, कि सर टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। तो उस मोमेंट अपने को थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। अभी तो क्या है ना कि सर हम करंट पर फोकस कर रहे हैं,
तो करंट में फोकस करने के चक्कर में 11th का टॉपिक है ना, कई चैप्टर्स बहुत पीछे हम रिवाइज ही नहीं कर पा रहे। तो अभी मैं तुमको एकदम ग्रांटेड लेता हूं कि अभी तुम्हारे लिए सब ग्रांटेड है, अभी नंबर कम आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आफ्टर रिवीजन नंबर कम आएंगे, तब नॉट ग्रांटेड। ओके, लेट्स सी द प्रूफ ऑफ वन। यार इस बार का टेस्ट बहुत इजी था, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा डिस्कस करने का। इस बार के पेपर में कुछ था क्या, कोई ऐसा सवाल था जो कि सर बहुत ट्राई किया फिर भी नहीं बन रहा, ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या? ठीक है, इस बार मैं एक काम करता हूं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन डिस्कस कर दूंगा, और मैं खुद उनमें से जो थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि चलो ये सवाल बता देता हूं, मैं अपनी तरफ से तुमको बता दूंगा। ठीक है, हाँ चलो बढ़िया बात है। चलो लेट्स डू द प्रूफ ऑफ दिस वन, है ना। इन तीन में सबसे ऑड यही फॉर्मूला है ना कि सर ऑड मैन आउट, राइट। तो इसी का प्रूफ ले लेते हैं। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो ना, तुम्हारे लिए नया आइडिया है। तुमको लग रहा है कि सर मुझे इसमें x को a sin थीटा पुट करने का थॉट आ रहा है, सबको ये आइडिया आ रहा है कि पुट x इक्वल टू a sin थीटा। अगर मैं तुमको मना कर दूं कि नहीं पुट नहीं करना, ठीक है, तो वो जो तुमको थॉट आ रहा है a sin थीटा, दैट इज गुड। लेकिन अगर मैं तुमको पुट करने के लिए मना करूं, तब तुम क्या करोगे बताओ? कि यार ये तो पुट करने ही नहीं दे रहे हैं, सब्सटीट्यूशन करने से ही मना कर रहे हैं। यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी सब्सटीट्यूशन, कुछ नहीं करोगे तुम सब्सटीट्यूशन। तो क्या करें क्वेश्चन में? फिर इनटू 1। वेरी गुड मनीष, तने है ना, भवदी तने नहीं आई थिंक, है ना। तो कुछ लोगों ने फट से बता दिया कि सर इनटू 1 करिए फिर तो, क्योंकि जब आप ऐसा फंक्शन लिखोगे जिसका इंटीग्रेशन मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो मेरे पास चॉइस नहीं बचती है इनटू 1 के अलावा। सेकंड, फर्स्ट, तो बाई पार्ट्स, दोनों अलजेब्रा है ना, तो इजियर टू इंटीग्रेट। 1 इज इजियर, x लगाओ भाई, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, 2 माइनस आएंगे ना, x अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट इंटू माइनस 2x। तो 2 2 कैंसल्ड और माइनस माइनस बिकम प्लस। एक बार देखना मैंने सही लिख दिया कि नहीं, मैंने सही लिख दिया ना। अब तुमको फील आ रहा होगा कि सर लेट्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a स्क्वायर, है ना। नाउ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा, this become minus of रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगला कहना सर इसका तो मैं आपको आंसर ही बता दूंगा। क्या किसी को फीलिंग आ रही है कि सर जो इंटीग्रल लेकर चले थे ये तो वही इंटीग्रल आ गया, दिस इज द इंटीग्रल आई स्टार्टेड। तो क्या मन में थॉट आया कि सर लेट्स डिनोट दिस बाय आई, इसको आई मानते हैं। तो व्हाट आई फाइंड, आई इज कमिंग टू बी एक्स अंडर रूट माइनस आई, और इसका आंसर डायरेक्ट लिख दूं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो आई थिंक नाउ यू गॉट द आंसर। तुमको तो पता ही है कि सब बाई पार्ट्स के सवालों में बीच में सी को कभी इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, पहले प्रॉब्लम खत्म की जाती है और अंत में आकर कहा जाता है कि जब आंसर आ जाए देन यू इंट्रोड्यूस सी। तो देखो फाइनली आई x/2 रूट a² by 2
साइन इनवर्स, और अब तुम आराम से प्लस सी इंट्रोड्यूस कर दो। तो ये जो तीनों प्रूफ्स है ना, तीनों प्रूफ, ये तीनों रिजल्ट्स, इन तीनों का बेस्ट प्रूफ इज इनटू वन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये थीटा से नहीं होते, लेकिन मेथड यही है। अगर तुम थीटा भी पुट करके करोगे ना, तो ऐसा ही सॉल्यूशन जाता है कि सर आई लिखा तो वापस से आई बन गया, तो देयर इज नो डिफरेंस। तो बजाय थीटा पुट किए आप इंटू वन से करो, दैट इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन। तो तीनों का बेस्ट सॉल्यूशन इंटू वन। ओके, अब यार थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूलेस को रटने में, पता है मैं हमेशा जो चीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना, उसको थोड़ा सा माइंड करता हूं। मुझे इन तीन में पता है कौन डिफरेंट लगता है, मुझे इन तीन में ये डिफरेंट लग रहा है कि सर यहां माइनस है, बाकियों में प्लस है। जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी को मैं पता है डिफरेंट रीड करता हूं कि यार ये ना थोड़ा सा अलग होता है, 2 साइन सी माइनस डी ना आके डी माइनस सी बाई 2। तो थोड़ा सा केयरफुल होना है ना, फॉर्मूले की मगिंग में बी केयरफुल कि सर इन तीन में सब में प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, तो याद रखना। ओके, फॉर्मूला क्लियर है ना। तो तुम्हारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बढ़ते जा रहे हैं कि सर लिस्ट काफी ब्रॉड हो रही है ना। अच्छा, एक ही पेपर हुआ था तुम्हारा? अरे यार मैं भूल जाता हूं, मैं पता बहुत कंफ्यूज हूं मैं, कब किसका एडवांस पेपर है, कब किसका मेंस है ना। कोई नहीं, एक ही पेपर हुआ तुम्हारा, तो एडवांस पेपर किसका हुआ था? शायद 11th का हुआ होगा, ठीक है। इतने ज्यादा पेपर बनते हैं ना, मतलब एवरी वीक एक ना एक एडवांस का पेपर बनाना ही पड़ रहा है, एवरी वीक। तो बिल्कुल पजल्ड हो गया हूं मैं, ठीक। लेकिन ये साल जो है ना, इस साल को मैंने अपने कंफर्ट को तोड़ने वाला साल घोषित कर दिया है कि इस साल मैं अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आऊंगा, ठीक है। बहुत साल आराम कर लिया, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, वापस से बॉडी को थोड़ा मोबाइल बनाते हैं। ओके, करो भाई। यार मुझे नहीं पता पड़ते कितने लाइव हैं, लेकिन अच्छे खासे होंगे क्योंकि आंसर करने वाले काफी अच्छे नंबर में लोग आंसर करते हैं। डू दिस। बाकी ये सारी बातें तुम लोग के दिमाग में आती क्यों है? कितने लोग हैं, कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं, ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में आती क्यों है? करो जल्दी करो। आदित्य, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा मेथड क्या है ना, सही है। हाँ ऋतुराज, गुड। तो आई थिंक लोग कह रहे हैं कि सर इंटू वन से कर दीजिए, दैट इज गुड मेथड, वेरी गुड। इंटू वन इज बेस्ट थॉट। बस अब तो तुम समझदार हो, एक्स ln। अब तो तुम लोग का इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो कई लोग पता है मुझको इसका डेरिवेटिव
ओरल बताने वाले हैं कि सर हम आपको बगैर कैलकुलेशन के इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव बताते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, एंड दे विल से कि सर इसका डेरिवेटिव ये है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी। कई लोग समझ गए कि ये मैंने विदाउट डिफरेंशिएटिंग कैसे बोला, है ना? तो कुछ लोग समझ गए कि सर डिफरेंशिएशन इतना आसान होता है। तो कई लोगों को ध्यान आ रहा है कि सर इसका इंटीग्रल, इस क्वांटिटी का इंटीग्रल ln होता है, सही? तो अगर इसका इंटीग्रल ln है तो ln का डेरिवेटिव ये क्वांटिटी है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? अब इसमें तो कोई बच्चा भी आंसर कर देगा कि सर ये तो dt बाई रूट टी है, dt बाई रूट टी, तो dt बाई रूट टी का आंसर 2 रूट टी होता है ना, 2 कट गया, is the final answer। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन से हमारी कैलकुलेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है, नहीं? देखो ना, हम लोग रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? इंटीग्रल एफ इज जी, जी डैश इज एफ। तो जो भी फॉर्मुलेस आ रहे हैं उनको पहचानना सीख रहे हैं सर, और क्या? यार अगला गलत लग रहा है यार। A5 बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा गलत लिख गए, मालूम? इतना गलत आंसर कैसे कोई लिख सकता है? अनिकेत, लग तो रहा है सही आंसर। बाकी लोग भी कर लें, एक मोमेंट वेट कर लेता हूं। उन्नति, देखो फीलिंग आ रही है कि सही आंसर है ऋतुराज, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट क्योंकि मुझे आंसर याद ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है। तो टैली करना, बाकी फीलिंग आ रही है ना कि ऋतुराज, उन्नति एंड और भी किसी ने पहले कहा था। ओके, मनस्विन, नहीं यार, इसमें डायरेक्ट किसी को दो फंक्शन दिखाई दिए कि सर दोनों ट्रिग्नोमेट्री। तो कई लोगों ने कहा सर वो इजियर टू इंटीग्रेट वाला रूल फॉलो करते हैं। लेट्स रीड लाइक दिस। भाई जो फॉर्मूलेस जानते हो उनकी खूब मदद लिया करो। यूजिंग बाई पार्ट्स tan x sec x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sec which is sec10 into integral of sec square which is tan। you will understand कि this is what I get। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर इसे लिखते हैं sec स्क्वायर -1। तो क्या फीलिंग आई कि अरे यार ये तो वही पैटर्न आ गया जिस पैटर्न से हमने प्रूफ किए थे अभी। सही आंसर दिया था भाई। तो कई लोग आप समझ रहे हैं कि सर इंटीग्रल सेक क्यूब को बोलिए आई, रीड दिस टू बी आई, है ना? अरे वेट करो यार अभी। तो दिस अगेन इज आई कि सर ये भी आई है।
तो दिस इज अ गुड सॉल्यूशन, नो डाउट। आंसर फाइनल प्लस हाफ, इसका आंसर तो पहचानते हो ना, ln sec प्लस 10 सी। ठीक है, अब एक ऑल्टरनेट अच्छा सॉल्यूशन बताता हूं, लेकिन ये बेटर है ना, ये मतलब प्रेफर्ड सॉल्यूशन। कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी, इसको मैंने रीड किया सेक स्क्वायर सेक √1 प्लस tan स्क्वायर। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर वो जो आपने अभी भारी वाला फॉर्मूला सिखाया था ना, ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, √(x² प्लस a² dx, ये वो 3 सेट ऑफ फॉर्मूले, ये वही फॉर्मूला है ना। तो आंसर x/2, x समझ रहे हो ना मैं किसको x बोल रहा हूं, x/2 √(x² प्लस a² प्लस ln ऑफ a²/2 प्लस a²/2 बोलना भूल गया, x/2 √(x² प्लस a² प्लस a²/2, मेरे ख्याल से a²/2 इज हाफ, a तो 1 है ना, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट, कि सर अभी अभी तो सिखाया है आपने, है ना, तो इसीलिए मैंने पूरा डिक्टेट किया है कि देखो हाउ आई अप्लाइड द फॉर्मूला। जिसको थोड़ी भी दिक्कत हो ना, वो 10x को t बोल दे कि सर 10x को t लिखिए, तब मुझे समझ में आ रहा है कि देखो √1 प्लस t² dt लिखा हुआ है। समझ गए? तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आया कि हाँ सर आ गया समझ में। ठीक है, एक्चुअली तुमको बताऊं, तुमने ध्यान दिया हो, मैं जब ये प्रूफ दे रहा था तब मैंने कहा था ना कि यू कैन गो बाय ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो, है ना, ये प्रूफ या कोई सा भी, इन 3 का कोई सा भी, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री से अगर तुम करने की कोशिश करते ना, तो जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया ना, ये वही बन जाता कि सर यहां a tan थीटा अगर पुट करते हैं ना, तो देखो ये सेक थीटा है और tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो ये जो क्वेश्चन है ये इंटीग्रल सेक क्यूब ही बन रहा है। समझ रहे हो? तो जो लोग इनके प्रूफ ट्रिग्नोमेट्री से करने जाते हैं ना, समझ गए, बात समझ गए, तो ये इंटर रिलेटेड ही है ना। 5 seconds क्विकली। अरे मैं बीच में कैसे बताऊं लोगों को, सॉल्यूशन थोड़ी बताऊंगा, है ना। सॉल्यू अच्छा, बीच में मैंने नाम नहीं लिया, ओके, नाम मिस हो जाते हैं यार। कॉपीड, करो भाई क्विकली। ओके, करो करो आदित्य, बस छोटा सा लिखा करो, ज्यादा मत लिखा करो, बस टू द पॉइंट अप्रोच लिखा करो, ठीक है ना। तो जिन लोगों को भी हिंट आए वो लोग बस अप्रोच लिख दें कि सर डूइंग लाइक दिस हो जाएगा, और फिर वो अपनी कॉपी में खुद से कर भी लें
स्वयंदीप, सही कह रहे हो, है ना स्वयंदीप, लेकिन इससे अच्छा कहो। लक्ष्य टू द पॉइंट कह रहा है, गुड, कर लो लक्ष्य, जो तुमने कहा है ना उससे कर लो, अच्छा सॉल्यूशन आएगा। A5 बेटर आंसर एक्सपेक्टेड, शौर्य गुड, देवांश बेटर आंसर एक्सपेक्टेड, हो जाएगा जो कह रहे हो। अरविंद गुड सॉल्यूशन, नीरज गुड सॉल्यूशन, अरविंद ऑल्सो, हाँ करो करो। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। आदित्य, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। अनिकेत, मनन, यार एल एन एक्स को टी मत लिखवाओ ना यार, बगैर एल एन एक्स को टी रखे हुए अच्छा सॉल्यूशन आ रहा है बाय डूइंग 1 into, ये बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा है। एक्स साइन माइनस इंटीग्रल कॉस, वो एक्स कट गया भाई, एक्स इंटू 1/x गेट कैंसल्ड। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर फिर कंटिन्यू कीजिए प्रोसेस को, वापस कंटिन्यू कीजिए। तो कई लोग समझ पा रहे हैं कि सर आप वापस कंटिन्यू करोगे, देखना वापस साइन आएगा, तो इसको आई लिख के कंटिन्यू करें। सर लेट्स कॉल इंटीग्रल टू बी आई, एक्स साइन एक्स कॉस, कितने माइनस आएंगे, एक माइनस ये लिखा है, एक माइनस बाई पार्ट का, दो माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तीन माइनस, तो इन टोटल बिकम माइनस। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि सर वापस आई क्रिएट हो गया। तो आई इज एक्स साइन एक्स कॉस माइनस आई, इजी था ना क्वेश्चन। तो फाइनली आंसर, बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है जो लोग एल एन एक्स को टी कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली उस मेथड से भी क्वेश्चन सेम ही बनता है ना, कि सर ई की पावर टी साइन टी, वहां भी हम बाई पार्ट लगाते हैं, तो यही सेम सॉल्यूशन आता है कि हम आई लेके चलते हैं और आई बन जाता है ना, सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं है, राइट। वहां भी तुमको दो बार बाई पार्ट लगाना पड़ता है, और दो बाई पार्ट लगाने के बाद आई लेके चलते हैं और वापस आई क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना पटेल, ओके। अरे यार, नहीं पढ़ने में आया तुम्हारा नाम, ठीक है आयुष, चलो ओके। आयुष ने भी कहा था, पटेल ने भी कहा था, ठीक, अच्छा कहा था। चलो आगे मूव करें, डन। लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एंड थोड़े इजी लेवल के पेपर्स में काफी काम आते हैं, जेई मेंस में भी हो सकता है संभव कि सर आ जाए। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, एक मिनट, दिस, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, याद रखना। खैर ये अकेला क्यों इंपॉर्टेंट है, जितने इंटीग्रल में बॉक्स रिजल्ट्स है ना, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट।
रिमेंबर। ठीक है हिंदराज, अब जल्दी कॉपी करो क्विकली। हम्म। एटीन 52, आई डोंट रिमेम्बर 1852 में क्या हो रहा था, है ना। ओके मेरे ख्याल से देखो, आराम से वेरीफाई कर दो कि सर इसको डिफरेंशिएट कर दो, आ तो रहा है। प्रोडक्ट रूल से सबको दिख रहा है कि सर इसको डिफरेंशिएट करने से यू गेट दिस। इसका मतलब है आपने जो फॉर्मूला लिखा है ना वो सही लिखा है। ठीक है, इसी तरह से तुम इसे भी दिखा दो कि सर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सही है, गेटिंग द पॉइंट आई थिंक। फाइन। और अगर इंटरेस्टेड हो कि नहीं मैं तो यहां से नहीं प्रूव करूंगा, तो ठीक है किसी और तरीके से कर लो कि सर ऐसा थोड़ी करते हैं कि आंसर को डिफरेंशिएट, हमको आंसर पता भी तो होना चाहिए। तो कोई अलग वे में करना चाहता है तो अलग कर ले कि सर मैं तो इस सवाल को, है ना। तो दो थॉट हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसे चुप रहने देते हैं, या इसे इंटीग्रेट करते हैं और इसे चुप रहने देते हैं। ठीक, दोनों आइडिया अच्छे हैं। अगर तुम कहते हो कि सर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो तुम इसे सेकंड फंक्शन लोगे, क्यों? क्योंकि सर यहां एफ है, एफ डैश का इंटीग्रल एफ होता है। तो यू कैन डू कि सर इसे लीजिए सेकंड, इसे लीजिए फर्स्ट, और बाई पार्ट लगा दीजिए। इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव इंटीग्रल। देखो इसे चुप रहने से कितना फायदा हुआ कि सर कट गया है तो हो गया डन। और अगर तुम कहते हो कि नहीं सर मैं इसे सॉल्व करूंगा और इसे चुप रखूंगा, तो मैं जानना चाहता हूं, बताओ। आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट दिस एंड लेट दिस बी रिलैक्स्ड, तो क्या करूं मैं? इसे इंटीग्रेट करना चाहता हूं, हाउ टू प्रोसीड? फट से लिखो, फट से, वेटिंग। इंटू वन, वेरी गुड। ठीक है कि सर इंटू वन कीजिए। कि सर ऐसी सिचुएशन को कैसे करोगे यार, फंक्शन तो पता है नहीं, हमें तो पता होता तब भी हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो अननोन को कैसे करोगे? इंटू वन कर लेना, सेकेंड फंक्शन एफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन, एक बार बाई पार्ट लगाओगे ये कट जाएगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि तुम इसका भी प्रूफ चाहो तो खुद से कर सकते हो। ठीक है ना, गॉट द पॉइंट, रट के रखो, है ना। आई विल नाउ अप्लाई एज फॉर्मूला। करो भाई, इजी, सॉल्व। फर्स्ट प्रॉब्लम, +1
-1 करने से, हाँ बिल्कुल ठीक, योर प्रॉब्लम बिकम 1/-1, और अब तुम आराम से पहचान सकते हो कि सर एक एफ एक्स है, अगला एफ डैश है। कट गया क्या? गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ डैश, तो डायरेक्टली फॉर्मूला आंसर इज, सही है भाई मनस्विन, तो आंसर e की पावर x एफ एक्स। मैंने कहा ना मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अगला आंसर टैली करते जाओ बस। बताओ भाई आदित्य, आंसर का वेट कर रहा हूं, फिर से लिखो, अप्रोच नहीं आंसर। कम से कम फॉर्मूला ही बता दो, कौन सा फॉर्मूला। सही है आदित्य, सही है, गुड। मनस्विन तुमने शायद कुछ बाई टू लिखा था क्या? नहीं, अच्छा वो टू का मतलब था सेकंड क्वेश्चन, ओके। A5 करेक्ट, ओके। अब हाँ ठीक है, दीपमान रूप कथा, A5 उज्जवल, है ना, मेहुल, ये क्या कह रहे हो यार, पुलकित। अच्छा तुम अभी पिछले क्वेश्चन में ही पढ़े हो क्या? पिछला तो हो चुका है, ठीक है, ठीक है गौरव, राइट। मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट सेकंड फॉर्मूला है, जो सेकंड फॉर्मूला था ये डायरेक्ट वो है। सर इसको एफ एक्स पढ़िए, एफ एक्स नहीं तो मान तो ये एक्स एफ डैश है, ध्यान से देखो, कॉस एल एन अपॉन एक्स, यही तो एफ डैश होगा, तो ये एक्स एफ डैश है, ये तो सीधा सेकंड फॉर्मूला, आंसर इज एक्स एफ एक्स। जो लोग थोड़ा सा लेंदी करना चाहते हैं, है ना, तो देखो मैं एल एन एक्स को टी रखने के फेवर में नहीं हूं, लेकिन जो लोग रखना चाहते हैं दे कैन डू। एक्स इज ई की पावर टी, इंटीग्रल बिकम साइन टी प्लस कॉस टी, dx इज e की पावर टी dt dx। तो यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज कि सर अब ये पहला वाला फॉर्मूला है, तो आंसर इज e की पावर टी एफ टी। अब वापस से t को पुट करो, या t तो ln x था, तो आगे आंसर e की पावर ln x इज x, ठीक है ना। 5 सेकेंड्स क्विकली। डन। करो भाई।
अरे आ रहे हैं यार, जिस ठीक है ना, सभी के आंसर आ जाते हैं, सबके आंसर रीड नहीं कर सकता भाई, एक साथ सबके आंसर थोड़ी रीड कर सकता हूँ, स्क्रॉल कर जाता है। अगला जल्दी। फिफ्टीन सेकंड तो नहीं रोकूंगा। ठीक। रिची, यार आंसर मुझे याद तो नहीं है, देखना पड़ेगा, आंसर आई डोंट रिमेम्बर। लग रहा है सही है, बस अप्रोच क्या है, क्या सभी लोग 2x को टी रख के कर रहे हैं? चलो थोड़ा सा फास्ट करते हैं ना, आज थोड़े से और अच्छा आइडिया सीखेंगे। तो आई थिंक 2x को टी रख दिया है ना, तो dx इज हाफ dt, तो प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया, e की पावर t हाफ dt। अब तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल्स, साइन 2t 1 माइनस कॉस 2t -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2t। तुमने तो लोनी की हुई है कि सर ये कॉट टी आ गया, नीचे 2 साइन स्क्वायर ऊपर 2 साइन कॉस, तो कॉट टी, ये माइनस कॉसेक स्क्वायर टी हाफ। तो आई थिंक पहचान लिया कि सर हाँ सही है आदित्य, है ना, दिस इज एफ टी, इसका डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो आंसर इज हाफ ई की पावर टी कॉट टी। वापस पुट करो, ए की पावर 2x कॉट 2x। मैंने कहा था कि मुझे आंसर याद नहीं है, लेकिन फीलिंग से आ रहा था कि हाँ आंसर सही लिख रहे हो, आई थिंक हाफ भी था आंसर में। ओके शिवम, सभी लोग अपने आंसर में जो मिस हो रहा है वो करेक्ट कर लो यार, और क्या। अब देखो इतना स्लो मैं नहीं हो पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज आज ही मैं तुमको अपना फेवरेट कंसेप्ट इंटीग्रेशन का पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पिछले मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट ईयर आया है, एंड दैट वाज द टफेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दैट पेपर। ओके, तो इसलिए, और मैं आज ही पढ़ाऊंगा बस, राइट, तो इसलिए थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाएं। ठीक है मनस्विन। ओके, लास्ट प्रॉब्लम कुछ ज्यादा इजी था, तुमने ध्यान से देख लिया कि सर इसको क्लब करते हैं, e की पावर tan इनवर्स प्लस x अपॉन इंटू ई की पावर tan इनवर्स। तो कुछ लोगों ने डायरेक्ट पहचान लिया कि सर ये एफ एक्स है और ये पूरा एक्स एफ डैश है, तो आंसर इज एक्स एफ एक्स। जिसको लेंदी सॉल्यूशन देना हो
कि सर इतने इजी सॉल्यूशन नहीं करने चाहिए हम लोगों को, तो दे कैन डू लाइक दिस कि tan इनवर्स x को रखा t, तो e की पावर t, आई थिंक 1 प्लस ये पूरा dt चला गया, dt आई थिंक 1 प्लस tan स्क्वायर, x इज tan t, तो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, दिस इज tan t। तो इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ओके, 5 सेकेंड्स क्विकली। डन। बढ़िया, जिस भी मेथड से करो डजेंट मैटर, बाकी सीखो। अगर कोई बेटर सॉल्यूशन मिले तो उसको भी आगे के लिए सीखो, है ना, कि सर नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसा मेथड पहचानूंगा। ओके, लेट्स सी। आंसर याद ही नहीं रहता मुझे। ठीक, लग रहा है कि आंसर सही लिख रहे हो। हाँ सही लिख रहे हो, सही है मनस्विन, सही है। ऋतुराज, जो तुम सॉल्यूशन बता रहे हो सही है, लेकिन उससे थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं। ऐसी तुक्के से फीलिंग आई कि सर कुछ तुक्का लग रहा है कि इसको चलो 6 और 1 लिखते हैं, तो 6 प्लस 1 लिखने से मानते हो फैक्टर हो गया, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन अब कुछ लोगों ने डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया कि सर इसी का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, ये f है, अगला f डैश है। मन में सोचो कि सर ये जो क्वांटिटी है ना, ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है ना, तो इसका डेरिवेटिव प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर ही तो आएगा, बिल्कुल f डैश। तो आंसर इज x f डैश, सॉरी e की पावर x f x। ठीक, अब कुछ लोगों की आदत होती है कि सर आप बोलते हो ना कि न्यूमरेटर की डिग्री अगर बिगर है या बराबर है तो डिवाइड करना चाहिए। तो जिन लोगों ने इस आइडिया से क्वेश्चन को सोचा कि नहीं सर मैं तो डिवाइड में मेरा दिमाग चला गया, है ना, तो कोई बात नहीं, ही डिवाइडेड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस x प्लस 3 होल स्क्वायर, क्वेश्चन आया 1, अरे ऑब्वियसली इंटू 1 माइनस ऑफ x प्लस 2। उसने इस तरह से प्रॉब्लम को क्रिएट किया कि सर इस तरह से प्रोसीड करते हैं। नाउ इंटीग्रल e की पावर x, नो चैलेंज कि सर इसको तो तोड़ लीजिए, ये तो हो गया, माइनस e की पावर x। अब तुम देख पा रहे होगे कि सर ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया जैसा पहला क्वेश्चन किया था, x प्लस 2 यहीं पर लिखवा दूं, x प्लस 3 माइनस 1 लिख करके, तो आई थिंक 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से अब पहचान में आ गया कि अब ये एफ एक्स एफ डैश है, दिस इज एफ एक्स। तो आंसर
e की पावर x माइनस e की पावर x fx. You can do like this also. Next. सही है A5. अगला जल्दी प्रोसीड करो. वो बोर्ड कहता है तुम लोग को सॉल्व एग्जांपल्स को रीड करना है और उससे सीखना है कि बोर्ड में कैसे प्रेजेंट करते हैं आंसर्स को. गलत है यार ध्रुव. ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है. देखते हैं इसके डिफरेंट मेथड्स देखते हैं. मैंने क्या किया, जबरदस्ती fx प्लस एक्स एफ डैश जबरदस्ती बनाया कि सर ये fx है, ये fx है, तो काश प्लस एक्स एफ डैश होता तो एक्स एफ डैश इसका क्या बन रहा है 1/ln. मैंने अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब 1/ln को बैलेंस करने से -1/ln. देखना इतना मैनिपुलेशन तुमको समझ में आना चाहिए कि सर ये बन गया. अब मानते हो यू आर लकी कि सर ये ऑटोमेटिक एफ एक्स एफ डैश अपने आप बन गया. देखिए आप, ये एफ है और ये पूरा एक्स एफ डैश है ना, कि हियर दिस इज एफ एक्स एंड दिस बिकम एक्स एफ डैश. ये तो तुमने कहा ही था, ये तो तुमने जबरदस्ती डाला था और यहां ये अपने आप आ गया. नहीं, सब कुछ ठीक है, नो एरर, कोई मिस्टेक नहीं. दिस इज एफ एक्स, तो माइनस ऑफ दिस इज एक्स एफ डैश. सही है. तुम लोग को चेन रूल आना चाहिए यार. तो फाइनल आंसर एक्स एफ एक्स एक्स ln ऑफ ln माइनस एक्स एफ एक्स एक्स अपॉन ln. इसका एक इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन और बताता हूं. ये सॉल्यूशन देख लो कि सर हमने ऐसे ही तुक्के से किया कि चलो इसको एक्स एफ डैश एफ एक्स बनाते हैं और हो गया, है ना. कुछ क्या कहूं मैं, विच इज मोर क्लोज टू मी, जो मुझे ज्यादा पसंद आता है वो बताता हूं. ठीक है ना, क्योंकि ये एकदम से सपने में थोड़ी आता है कि एफ एक्स एक्स एफ डैश बनेगा. ठीक. अरे यार, +1/ln इसको ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं कहना चाहता हूं. ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर ये अकेला इंटीग्रल तुमसे पूछा जाए, मान लो कि सर एग्जाम में ये लिख के आ गया, सॉल्व दिस इंटीग्रल इफ दिस इज द प्रॉब्लम, तो देखना तुम बहुत जल्दी कह दोगे कि सर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन आई कैन नॉट सॉल्व, है ना. हाँ हाँ बिल्कुल, इंटू 1 कर लो मनस्विन. फिर अगले स्टेप में तुम फंसोगे कि सर अगले स्टेप में ये इंटीग्रल dx अपॉन ln आया. फिर तुम कहोगे कि सर इंटू 1 फिर करो, क्योंकि मुझे 1 अपॉन ln भी इंटीग्रेट करना नहीं आता. फिर तुम अगले स्टेप में फंसोगे कि सर ये dx अपॉन ln स्क्वायर आ रहा है. तो क्या मनस्विन तुमको समझ में आ रहा है कि सर ये सवाल इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा. मैं इंटू 1 करता जा रहा हूं और वो प्रोसेस बढ़ती चली जा रही है. अपॉन ln आया, फिर अगली बार अपॉन ln स्क्वायर आया, फिर ln क्यूब आया, तो ऐसे तो बढ़ता चला जा रहा है, अनएंडिंग. ठीक.
अब अगर मैं तुमसे कहूं कि फॉरगेट दिस प्रॉब्लम, डू दिस, इस सवाल को करो, तो देखना तुम इसमें भी बहुत जल्दी सरेंडर कर दोगे कि सर ये भी नहीं हो पा रहा। अगर ये सिंगल क्वेश्चन है तब भी सॉल्व नहीं हो पा रहा। ठीक, तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि दो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पा रहे, लेकिन इन कॉम्बिनेशन वो सॉल्व हो गए। इसका तात्पर्य है कि कैंसिलेशन थॉट, कि सर एक इंटीग्रल कुछ क्रिएट हुआ, अगला कुछ क्रिएट हुआ और आपस में कट गए। समझ रहे हो? तो ये बात मुझे बड़ी क्लिक करती है कि अगर ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहा है, ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मेरे दिमाग में थॉट आता है कि यार कुछ करने के बाद ये आपस में कट गए होंगे। ठीक, तो नाउ यू हैव टू वेज कि सर चलो एक काम करते हैं, इन दोनों को इंटीग्रेट कराते हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं एक को इंटीग्रेट कराऊंगा ही नहीं, सिंगल को इंटीग्रेट कराऊंगा। ठीक, कि चलो इसको इंटीग्रेट कराते हैं। तो अगर इसको अकेले को इंटीग्रेट कराओगे तो इंटू 1 से शुरू करोगे, x ln ऑफ ln माइनस अपॉन ln, वो x कट गया ना यार, अगले को तो मैं टच भी नहीं कर रहा हूं। सही, और अब तुम समझ रहे हो कि सर प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, इंटू 1 अगेन, तो दिख रहा है कि सर वो ln स्क्वायर गया। कितने माइनस आएंगे? एक माइनस बाहर है, एक माइनस बाई पार्ट, दो माइनस, और मानते हो 1 अपॉन ln का डेरिवेटिव माइनस 3 माइनस ln स्क्वायर, x अगेन कैंसल्ड। तो ये कैंसिलेशन ट्रिक के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ठीक है ना? कुछ लोग कह सकते हैं कि सर मैं तो दोनों को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, कि इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, इसको भी करते हैं और देखें कटा कि नहीं कटा। तो अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो तुम यही कहोगे कि सर इंटू 1। सही, अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए, इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या तुम्हारे मन में यह विचार आ रहा है कि सर वो डिनोमिनेटर में पावर जब बड़ी होती है ना तो उसको लोग रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, है ना? काश ये dt अपॉन टी स्क्वायर आ जाता, काश। सही कह रहा हूं मैं? तो इसको dt अपॉन टी स्क्वायर, जो तुम्हारे मन में विचार आ रहा है ना, उसको रोको मत, उसको आने दो। सही है? तो सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन दिमाग में जा रहा है, तो dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल -1 अपॉन टी होता है ना, -1 अपॉन टी, वो इंटू एक्स, है ना? अब आई थिंक एक बाई पार्ट का माइनस, कि सर बाई पार्ट का माइनस, और एक माइनस और आपका dt अपॉन टी स्क्वायर -1/t देता है, तो मानते हो दो माइनस प्लस, कोशिश करो, और वो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया। बाई पार्ट लगाया यार, साफ साफ लिखा है, क्या कर रहा हूं? तो आई थिंक 1/ln। So this way also problem is done quickly. ठीक है ना? 5 सेकंड जल्दी। हो गया?
हो गया भाई, ठीक। लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना, जहां पर मैंने कहा था कि मैं अपना सबसे पसंद का कंसेप्ट बताऊंगा। लेट्स डू ए प्रॉब्लम लाइक दिस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जहां पर तुम समझ पा रहे हो कि सर ए बी सी दे आर सम कॉन्स्टेंट्स, फाइन। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना, तुम सोच रहे हो कि सर ये क्या है, ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या दम है, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो बर्मन में थे, है ना, कि इसको तो बाई पार्ट से शुरू हो जाओ, यूजिंग आई लेट ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन बोलो, एक्सपोनेंशियल को सेकंड बोलो, आइलेट को फॉलो करके। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, बिल्कुल यही करेंगे। ए की पावर ए एक्स अपॉन ए साइन माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स प्लस सी। अब कई लोग समझ रहे हैं कि सर प्रोसेस को फिर कंटिन्यू कीजिए, है ना, तो वापस आई आएगा, ठीक है, तो लेट मी डिनोट इट आई एंड कंटिन्यूइंग द प्रोसेस। अगेन बाई पार्ट्स, माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस, कितने माइनस आएंगे, एक माइनस बाहर है, एक बाई पार्ट का माइनस, दो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तीन माइनस, तो इन टोटल, कैलकुलेशन सही है ना मेरे, अब लोग पहचान गए कि सर ये तो वापस से आई क्रिएट हो गया, तो मेरा प्रॉब्लम खत्म, कि योर फाइनल आंसर इज, ठीक है, तो मैं आंसर रिड्यूस करके दे देता हूं, ई की पावर ए एक्स आउट, यार 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कैलकुलेशन पार्ट तुमको करना है, इज इक्वल टू, मैं सीधा रिड्यूस करके दे रहा हूं, ए स्क्वायर अपॉन ए अपॉन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन I get this. ये सी और पहला सी अलग है, ठीक है, वेरी क्विकली। आसान था क्वेश्चन, राइट, तो इसमें कोई दम वाली बात नहीं थी, ठीक है, कि सर ये सॉल्यूशन के लिए आप थोड़ी कह रहे होगे, ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन आपकी लाइकिंग का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो। सेम क्वेश्चन को यू कैन डू बाय वन मोर आइडिया, कि सर जैसे आपने पॉलिनोमियल इनटू ई की पावर का क्वेश्चन बताया था ना, ठीक है, उसी तरह से ये जो आपने क्वेश्चन मुझे दिया है, हम लोग इसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कि सर इसको मैंने मैनिपुलेशन मन में सोची कि मैं बाई पार्ट लगाऊंगा, ई की पावर साइन माइनस इंटीग्रल ई की पावर कॉस, फिर दोबारा बाई पार्ट लगाऊंगा, तो तुम कह सकते हो कि सर हमको ना आंसर विजुलाइज हो रहा है, कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका आंसर कुछ साइन थीटा विथ सम कांस्टेंट, कुछ कॉस थीटा
with some constant into e की पावर. This also is one good method. ठीक है, अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूं जो मैं कन्वे करना चाहता हूं. ठीक है, तो ये जो भी मेथड्स मैं बता रहा हूं, मैं इनमें से किसी मेथड से सवाल नहीं करता हूं, लेकिन तुम ये मेथड सीखते जाओ कि सर ये भी वन ऑफ द मेथड है कि वी प्रेडिक्ट, हम लोग आंसर प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इस सवाल का आंसर कुछ ऐसा आएगा. जल्दी से हाँ बोलते जाओ, प्लस वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी लगा देना. ठीक है, अब तुम समझ रहे हो ना कि सर ये आंसर ऐसे थोड़ी छोड़ोगे आप, आपको ये कैपिटल ए और कैपिटल बी निकालना पड़ेगा. इफ आई नो कैपिटल ए, इफ आई नो कैपिटल बी, देन योर प्रॉब्लम इज डन. तो वो कैसे करते हैं, यू नो वेरी वेल कि वो कैसे करते हैं कि सर अगर मुझे इंटीग्रल का आंसर ये पता है तो इसे डिफरेंशिएट करो और इंटीग्रेंड के बराबर कर दो. ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इसको तुम लोग घर पे खुद करना. राइट, कि हाँ सर हमने ऐसे किया था और फिर मेरा कैपिटल ए निकल आया, मेरा कैपिटल बी निकल आया, जो आपके इस आंसर से मैच कर रहा था. समझ रहे हो? तो यू योरसेल्फ डिफरेंशिएट एट होम. is equals to ठीक. अब इसके बाद तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर e की पावर ax तो कट जाएगा दोनों तरफ से, और फिर दोनों साइड यू इक्वेट कोफिशिएंट्स, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है. तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन bx प्लस सी, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कॉस bx प्लस सी, तुमको दो इक्वेशन मिल जाएंगे. सही, टू इक्वेशन, तो उससे कैपिटल ए कैपिटल बी सॉल्व हो जाएगा. 5 सेकेंड्स क्विकली. कॉपीड. इसको घर पे खुद से करोगे ना, है ना, इसको घर पे पॉजिटिवली टाइम देना. राइट, नहीं दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. अच्छा, इसी आइडिया से बस मुझे ऐसी ओरली बोलना, ओरली मानते हो अगर ये क्वेश्चन e की पावर ax इंटू कॉस होता, अगर ये क्वेश्चन e की पावर ax इंटू कॉस होता, तो क्या मानते हो सर उसका भी आंसर इसी फॉर्मेट का आएगा? सही है ना, कि वेदर इट इज e की पावर इंटू कॉस, योर आंसर विल कम कैपिटल A साइन, कैपिटल B कॉस. कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे और क्या. अब मुझे लगता है कि टाइम सफिशिएंट नहीं बचा है. ठीक है, पहले होमवर्क लिख दूं, मुझे लग रहा है गया टाइम. तो थर्ड मेथड आई विल टेल टुमारो. कल बताना मुझे, ठीक है, बताना मैं आज ही चाहता था यार. चलो अच्छा, कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई. मुझे बस तुमसे एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है कि तुमको ये ज्ञान होना चाहिए कि सर e की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है. ठीक, ये ज्ञान होना जरूरी है. ओके, तो व्हाट आई डू इज, मैं एक नया इंटीग्रल कंसीडर किया. न्यू इंटीग्रल आई एम कंसीडरिंग e की पावर i ऑफ bx प्लस सी. जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसकी बजाय मैंने एक नया इंटीग्रल लिया. मैंने कहा ये साइन को हटाओ, इसकी बजाय e की पावर i. अब ये न्यू इंटीग्रल विल बी व्हाट, e की पावर ax cos प्लस आई साइन fine. Now this integral I can write like this.
छोटी सी मैनिपुलेशन, प्लस आई इंटू आई तो कांस्टेंट है, यू कैन टेक आउट, स्टेप समझ आना चाहिए। अब तुम फील कर रहे हो कि सर ये अल्फा प्लस आई बीटा लिखा है, सोचो दिस इज सम अल्फा, दिस इज सम बीटा, है ना। नाउ इंटीग्रल विच यू स्टार्टेड, मानते हो वो इंटीग्रल को, सर ये तो पूरा एक सिंगल ई की पावर में आ गया, ए प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई सी dx। और तुम्हारी थोड़ी सी मैनिपुलेशन अच्छी है कि सर इसको e की पावर आई सी कॉमन, नाउ इट इज ओनली a प्लस आई बी इंटू एक्स dx। ये बेचारा k ही तो है, सम कांस्टेंट e की पावर kx। e की पावर kx का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो। इंटीग्रल e की पावर kx इज e की पावर kx अपॉन k। तुम उसको a प्लस आई बी पढ़ी क्यों, उसको कुछ कांस्टेंट पढ़ो ना, k। e की पावर आई सी तो कांस्टेंट है कि सर ये आंसर आया, अरे ये c और ये c सेम नहीं है, ठीक। अब मुझे लगता है अपना पूरी एनर्जी लगा दो इस आंसर को अल्फा प्लस आई बीटा लाने में, है ना, कि सर एक बार ये रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट आ गया, फिर हम दोनों को इससे इक्वेट करा देंगे। ये क्वांटिटी इस आंसर के रियल पार्ट के बराबर, ये क्वांटिटी इस आंसर के इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो अब मैनिपुलेशन करते हैं। आई थिंक e की पावर, थोड़ा सा स्कूल वाली गणित तुमको करनी पड़ेगी कि सर ये e की पावर ax, ये e की पावर i bx प्लस सी। हम आपको इस तरह की मैनिपुलेशन में बिल्कुल उलझाएंगे नहीं कि हाँ ये सब हमें समझ में आ रहा है। भाई मैंने एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का एजम्पशन लिया है, ठीक है। जिसको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है, ये सॉल्यूशन उसके लिए नहीं है, ठीक। अब इससे तुमको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में लाना है, तो e की पावर ax बेचारे को छोड़ दो, है ना। और तुम जानते हो ना कि सर वो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस आई बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस आई साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिख रही है मैनिपुलेशन। तो अब व्हाट इज द रियल पार्ट, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, तो इट इज कमिंग, इसका आंसर लिखूं कि सर इसका आंसर लिखिए। देखो तुमको इमेजिनरी पार्ट चाहिए ना, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, नाउ लुक एट इमेजिनरी पार्ट, माइनस बी इंटू कॉस। कैलकुलेशन भाई, ठीक है, प्लस ए इंटू साइन, प्लस ए इंटू साइन, ये रहा आंसर। और कई लोग समझ गए कि सर अगर ये e की पावर इंटू कॉस होता तो मैं आपको आंसर ओरली रीड करके बताता हूं कि क्या आंसर आएगा। अगर कॉस का क्वेश्चन होता तो इसका मतलब है इसका रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट देखो क्या है, a कॉस प्लस बी साइन, सही है ना, माइनस आई इंटू आई, तो दैट इज प्लस बी साइन। तो a कॉस प्लस बी साइन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया कि सर ये मेथड का बेस्ट पार्ट ये है कि ये ई की पावर इंटू कॉस, ई की पावर इंटू साइन, दोनों के सवाल एक साथ निपटा देता है। तो दिस इज माय फेवरेट आइडिया और मैं हर सवाल में यही करता हूं। इवन
मुझे कोई छोटा भी सवाल देगा ना कि यार e की पावर x इंटू साइन एक्स करो, ठीक है, कोई अगर मुझसे ये सवाल भी पूछता है ना, तब भी मैं ये नहीं करता, मैं तो e की पावर x इंटू ई की पावर आई एक्स करता हूं कि यार मैं तो ये करके आऊंगा और इसका इमेजिनरी पार्ट मेरा आंसर बनेगा, ठीक है। कैलकुलेशन समझनी नहीं होती है, कैलकुलेशन करनी होती है। अप्रोच आई हैव टोल्ड यू, घर पर आराम से करना, ठीक है। नाउ होमवर्क, डिफरेंशिएशन का होमवर्क लेके आया हूं कि नहीं लेके आया? चलो कोई नहीं, आज इंटीग्रेशन ही दूंगा। ठीक है, घर पर इसको आराम से खुद से करना। तो 56 1856 टू 1868, कल का होमवर्क 1951 टू 1990। चलो भाई, बाय, जय हिंद। अरे तुम्हारा एक दिन का तो ब्रेक है यार, रुको तुम्हारे लिए होमवर्क थोड़ा सा बढ़ा दूं, तुम्हारी तो छुट्टी है ना कल। चलो बाय, जय हिंद। हो गया भाई, जय हिंद। चलो लीव कर जाओ।